उन्होंने बोला कि जी देखो ऐसा है कि आपको पता है हम किस काम पे जा रहे हैं, अभी हमारे पास टाइम नहीं है। उन्होंने बोला कि अगर ये टाइम निकल गया तो फिर किसी के पास टाइम नहीं होगा। आप जानते नहीं हो हमारे गुरुजी को, बड़ी पुरानी बात है ये। तो आप ना एक बार गुरुजी के रहने से एक बार आ जाओ, गाड़ी तक आ जाओ। तो समझ गए, तो 20-25 लोग थे, तो वो रुक गए वहीं पर। तो वो बच्ची को लेके गाड़ी के पास आए। तो जैसे ही गुरुजी गाड़ी से बाहर निकले, गुरुजी ने अपने हाथ में जल डाला और लड़की थी वो, तो उसके मुंह पे रख के माथे पे हाथ रखा, तो वो लड़की चीख मार के उठ गई। तो जैसे ही गुरुजी ने सुनाया, तो फिर गुरुजी ने हंस के बोला, ऐसी संगत बैठी थी, फिर इशारा किया, कहते ये लड़की। तो फिर उसने सारा बताया हमें। गुरुजी का इतना बड़ा हो रहा था, इतना जबरदस्त। आज हम गुरुजी के सामने बैठे हैं, कई संगत तो ऐसी थी कि गुरुजी की तरफ देख नहीं पाती थी, गुरुजी सबकी तरफ देखते। चुपचाप सारी संगत ऐसे बैठी रहने, गुरुजी ने बोलना, इधर आ, चल करता कल्याण तेरा, हो गया कल्याण तेरा, चल जा ऐश कर। सारी संगत को पता होता था कि इस दरबार में बोलने से कुछ नहीं मिलना, चुप रह के अंदर से अरदास करते रहो। गुरुजी हम सबको देखते रहते हैं, हमारी सभी की स्कैनिंग करते रहते हैं। वो कभी भी नहीं ऐसे हुआ कि गुरुजी ने कभी भी ऐसे बैठे किसी की तरफ ना देखा हो, सबकी तरफ देखते रहते हैं। वो क्या देखते हैं कि वो अंदर से मेरे साथ कौन जुड़ा है। जो जुड़ जाता था उसको इशारा करना, आ जा बे, करता कल्याण तेरा, चल मौज कर। को इस बच्ची का जब परिचय करवाया, जब मैं आया, तो मेरे को भी ना वो जो मेरे बचपन का एक सत्संग था वही मेरे दिमाग में घूम रहा था। तो गुरुजी क्या क्या कर सकते हैं ये आप सोच भी नहीं सकते। पंजाब का डीजी वो गुरुजी के पास आता था। जो आप महाभारत तो देखी होगी, जो प्रवीण कुमार था, जो जिसने भीम का रोल किया था, वो जलंधर का था। वो पंजाब पुलिस की हैंडबॉल का गोलची था। जब वो आ गया शूटिंग में, इधर पिक्चरों में आ गया, तो ये उस टाइम की बात है। तो जो पंजाब के डीजीपी थे वो मेरे पीछे पड़ गए, कहते तू मेरे पास आ जा, डायरेक्ट भर्ती करूंगा और तू हैंडबॉल का गोलची बनेगा। मैंने कहा कि ये तो गुरुजी से पूछना पड़ेगा। उस टाइम पे मैं गुरुजी के पास सेवा में होता था, क्योंकि जब हम सेवा में होते थे तो गुरुजी से बिना पूछे कोई भी काम नहीं हम करते थे। तो मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी ने बोला जाके देख ले क्या कहता है, ये करके देखो। तो मैं चला गया, जाके जो भी उनके फॉर्म वगैरह भरे, तो भर के मैं वापस आ गया। उन्होंने मेरे को एक छोटी सी एक स्लिप दी, कहते जी हम आपको कॉन्टैक्ट नंबर जो लिखा था, तो हम आपको फ़ोन करके बुलाएंगे, इस दिन आपकी ट्रेनिंग है, उस दिन आ जाना। मैं कहा ठीक है। तो जब ट्रेनिंग का दिन आया तो मैं ट्रेनिंग देने गया, तो सारा कुछ ठीक था, मेरे पैर नीचे से फ्लैट था। तो
उन्होंने रिजेक्ट कर दिया मेरे को। कहते जी आप भर्ती नहीं हो सकते। मैं कहा क्यों, कारण क्या है? कहता है जी ये कुदरती होता है, किसी के पैर फ्लैट होते हैं, किसी के पैरों में कर्व होता है, तो जो फ्लैट वाला होता है वो तेज भाग नहीं सकता। तो आप ना या तो इसका ऑपरेशन करा लो, ऑपरेशन ही होता है इसका हल। तो मैं वापस आया गुरुजी के पास, मैंने सारा कुछ गुरुजी को बताया, तो गुरुजी ने देखा, कहते हैं कौन सा कर्व होता है, केड़ा कर्व होता? मैं कहा गुरुजी आ देखो मेरा पैर फ्लैट है, इसके अंदर एक ना ऐसे, गुरुजी का भी कर्व था पैर, तो मैं कहा जैसे गुरुजी आपके हैं। तो मैं बैठा हुआ था चौकड़ी मार के, तो गुरुजी ने ना पैर मेरे ऐसे पैर से आगे किए और जहां कर्व होता है ना अपनी एड़ी से उसको दबाने लगे। उन्होंने 2-4 दिन में 2-2 बार, कई बार दबाना मेरे अपनी एड़ी से, मेरे दोनों पैरों को। और देखते देखते हैरानगी वाली बात है, जब तीसरा दिन था तो मेरे फर्स्ट क्लास कर्व पड़ गए पैर। तो मैंने गुरुजी को बोला, मैं कहा गुरुजी ये तो पैर ठीक है मेरे। कहते ठीक नहीं है, ठीक कीते हैं। तो जब डीजीपी साहब आए तो गुरुजी ने बोला, गुरु ने बोला ओए तुसी मेरे लड़के को चेक कर दिया। तो डीजीपी साहब ने बोला कि गुरुजी इसके ना पैर फ्लैट है। तो मेरे को आवाज लगाई, तो कहते दिखा कहाँ फ्लैट है इसके पैर। तो वो डीजीपी साहब इतने हैरान हुए, कहते पैर तो तेरे सही है, किसने रिजेक्ट किया तेरे को? गुरुजी हंस पड़े, कहते पैर इसके फ्लैट ही थे, 2 दिन में सेट कर दिए इसके पैर दबा दबा के। तो फिर उसको बोला, कहते हुणे असी मुंडा अपना भेजना। फिर गुरुजी ने मना कर दिया। क्यों? गुरुजी की बातें, गुरुजी का हुक्म ये बड़ा दूर दराशी वाला होता। हम उस टाइम पे सोचते हैं कि गुरुजी ने हमें मना क्यों किया, कहीं जाने के लिए क्यों बोला, क्यों ये हुक्म हमें दिया। वो हमें उस टाइम पे कुछ नहीं समझ आता। बस जो इंसान हुक्म मान गया, हुक्म के अंदर रह गया, तो उसका कल्याण आगे जाके जरूर होता। क्यों? क्योंकि वो गुरु साहब हुक्म ही उसके कल्याण करने के लिए ही वो करते हैं। मेरे को जब छोटा था, पहले भी बताया, तो सेवा में था तब, तो गुरुजी को ना बहुत संगत को कम पता है कि गुरुजी को ना कुकिंग का बड़ा शौक था। कई बार गुरुजी ने किसी के घर जाना तो उसको बाहर निकाल देना कि चल आंटी बाहर आ जा, तू खाना अच्छा नहीं बनाती, खाना मैं बनाऊंगा आज। तो गुरुजी ने ना कई बार दाल या सब्जी खुद बनानी, और ऐसे स्टाइल से बनानी भाई, जो हमने फिर बाद में जब खाते थे ना, ऐसे अमृत होता था, ऐसी स्वाद। और गुरुजी ने इतना भर भर के फिर लोगों को खिलाना, वो खत्म ही नहीं होता था। इतना कुकर, घरों में चले जाओ कितने बड़े कुकर होते हैं। तो गुरुजी जब आते थे संगत को लेके, तो 35-40 संगत तो वैसे ही हो जाती थी। 4-5 किलो के कुकर में कितनी दाल भरनी, कितनी सब्जी भरनी, बट हम निकालते रहते थे, वो खत्म ही नहीं होती थी। 50 लोग खा जाते थे, फिर भी बच जाती थी। और ये नहीं कि एक एक बार भर भर के हमने खानी। तो गुरुजी ने ना बचपन में मेरे को बोला कि तू ना खान पीन का काम कर। मैं गुरुजी की तरफ देखने लग गया। मैं कहा गुरुजी हलवाई बनाना, मेरे को कुछ और बना दो।
पंजाबियों के पेट बचपन से निकले होते हैं, तो पेट में ना ऐसी उंगली मारी, कहते ढिड तो तेरा हलवाइया मर गई है। तो वो चीज ना निकल गई, क्योंकि बचपन में बोला था उसी टाइम, तो पहले तो पढ़ रहे थे। तो जब बड़ा हुआ, जब डैडी ने पूछा कि गुरुजी अब बच्चे बड़े हो गए हैं, क्या कारोबार थे, कहते पावे को खान पीन का काम करवाओ। गुरुजी ने बोल दिया। एक दो बार गुरुजी ने बोला तो डैडी ने बोला कि ऐसा है, क्योंकि हमारी लाइन नहीं थी जो दादे परदादे की चलती आ रही थी, हमारी लाइन में। तो गुरुजी ने ऐसे नहीं हुक्म किया, सोच समझ के हुक्म किया होगा, चलाओ देखते हैं क्या करना है। तो उस समय ना हमारा एक रिश्तेदार, उसका हाईवे पे ढाबा था, तो वो ना ढाबा ऐसे चलता ही छोड़ के किसी को बेच के जा रहा था, क्योंकि उसका वीजा लग गया था, बाहर फैमिली के साथ ही जा रहा था। तो हमने उससे बात करी, कहता आप रख लो। तो जब गुरुजी से पूछा, गुरुजी ने बोला नहीं वो नहीं लेना, कुछ और देखो। चलता रहा। हम 4 भाई हैं, छोटे ब्रदर ने मोटर गैरेज खोल ली, उससे छोटे ने विंडो ग्लास का काम शुरू कर लिया, तो चौथे ने कंप्यूटर हार्डवेयर कर लिया। मेरे को, मैं जब पूछूं खान पीन का काम करूं, तो मैं कहा गुरुजी आपसे पूछते थे, वो ढाबा ले देते हैं, कुछ और कर लेते हैं, तो आपने बोल दिया कुछ और देखो। तो ऐसे में बात है ना, गुरुजी चंडीगढ़ चले गए। चंडीगढ़ के बाद फिर गुरुजी दिल्ली आ गए। तो मैं अपने छोटे ब्रदर के साथ गैरेज में जाने लगा। मैं कहा कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे फ्री बैठा घर पे अच्छा नहीं लगता। तो गैरेज में मन नहीं लगा, तो दूसरे भाई के दुकान पे चलना शुरू हो गया, वहां मन लग गया। एंड तक फिर काफी टाइम फिर मैंने ग्लास का काम किया। तो 2002 में गुरुजी जलंधर आए थे। तो जब गुरुजी वापस दिल्ली आने वाले थे, तो सारे ना माथा टेक रहे थे, तो लास्ट में मैंने माथा टेका। तो जैसे मैंने माथा टेका, तो मेरे को गुरुजी हमेशा पंजाबी बोलते थे, किसी को चाहे समझ आती थी, किसी को नहीं आती थी, फिर दोबारा बोलते। जैसे मैंने माथा टेका, तो गुरुजी ने मेरे से 2 सवाल करे। कहते तेरे कामकाज का क्या हाल है? मैं कहा गुरुजी ये भी अब जो ग्लास का काम कर रहा हूँ ये चल नहीं रहा, तो अभी इतना ही बोला। कहते खान पीन का काम करो। तो मैंने ना उस टाइम पे अंदर से, जैसे कहते हैं ना कि इतना भरा हुआ था, आज तक हमने कभी गुरुजी से नहीं पूछा, कि आगे कभी पूछा नहीं हमसे हमने कि गुरुजी कैसे होगा ये। तो उस दिन मेरे मुंह से निकल गया, मैं कहा गुरुजी आप बताते भी नहीं हो, कैसे करूं खान पीन का काम। तो गुरुजी ने स्माइल दी, खड़े हुए अपनी गद्दी में, कहते 2012। मैं क्या है? कहते 2012 बोल के गाड़ी में बैठे वापस दिल्ली आ गए। वापस जब दिल्ली आ गए, तो पास में डैडी भी खड़े थे, तो मैंने डैडी को बताया। मैं कहा गुरुजी ने तो बहुत लंबी डेट दे दी। कहते क्या बोला? कहते 2012। डैडी भी मुस्कुराने लगे, कहते जो मालका का हुक्म, तो क्या कर सकते हैं उसमें। 2003 में गुरुजी ने शादी करवा दी। वो एक शादी का भी अलग ही सत्संग था, वो भी कमाल था। 2004 में बच्चे हो गए, 7 में गुरुजी चोला छोड़ गए अपना। तो मेरे को तो बोला था 2012। तो जब गुरुजी ने चोला छोड़ा, तो मेरे को तो लोग तो इतने यतीम हो गए थे, ना कोई, जो भी हमारा फैमिली का जो भी कुछ होता था हम गुरुजी को बताते थे हमें, तो हम तो इतने मायूस हो गए कि अब क्या होगा, अब हमारी फैमिली को कौन देखेगा।
निकलते निकलते टाइम आया, उस टाइम पे आके गुरुजी के साथ मैं बड़ा कनेक्ट हो गया था, बहुत ज्यादा अंदर से। बिल्कुल घर में बैठा था, बीच में 2 ढाई साल मैंने जॉब भी करी, उस टाइम पे बिल्कुल घर पे बैठा था मैं। तो गुरुजी ना हमेशा लोगों को कहते थे, कई लोगों ने पूछना कि गुरुजी आपके साथ हम कनेक्ट कैसे हुए अपने घर पे बैठ के। तो गुरुजी ने बोलना, मेरिया फोटो दे नाल गल्ला करया कर, गुरुजी के स्वरूप के साथ बातें किया कर। तो मेरा वो सर्कल शुरू हो गया। मैंने रोज गुरुजी के साथ बैठ के, उनके स्वरूप के साथ बैठ के मैंने बातें करनी शुरू कर दी। जब 2012 आया तो मैं ना, जैसे एक बच्चा अपने पिता के पास खुश होकर नहीं बोलता, गुरुजी 2012 आ गया, आपने बोला था। तो जनवरी निकल गया, कुछ नहीं हुआ, घर पे बैठा था मैं। तो मैं जैसे ही हर महीना जब निकलता था तो मैं गुरुजी को बोल देता था, गुरुजी मार्च चला गया, अप्रैल भी गया। तो जब नवंबर गया तो नवंबर भी गया, मैं कहा गुरुजी दिसंबर रह गया 2012 का, बट मेरे को भरोसा है कि कुछ ना कुछ तो जरूर आपने मेरे लिए सोच के रखा हो। तो एक बड़ी मजेदार एक बात उस समय शुरू हुई थी, शायद आपको पता होगा, 2012 में टीवी में आना शुरू हो गया था, 12 दिसंबर 2012 को दुनिया खत्म हो रही है। मैं तो सचमुच मान के बैठ गया था, मैं कहा लगता है गुरुजी ने बोला काम धंधा करने की जरूरत नहीं है, दुनिया खत्म हो रही है, आराम से बैठे रहो। मैं चुपचाप बैठ गया घर पे। 2012 भी निकल हो, 12 दिसंबर भी निकल गया, तो दुनिया वैसी की वैसी थी। मैं कहा अब मेरा क्या होगा। बट इतना गुरुजी के साथ उस टाइम पे मेरी कनेक्टिविटी इतनी बढ़ गई थी मेरी कि मम्मी आवाजें लगाते थे, बच्चों ने शोर करना, खाना खा ले, कुछ कर ले, बट मेरा उठने को मन ही नहीं करता था। तो ऐसे जब 22 दिसंबर का दिन था, तो ऐसे मन में आया, मम्मी डैडी दिल्ली थे, मैं क्या इस साल ना नया साल गुरुजी के साथ दिल्ली में मनाता हूँ जाके, क्योंकि 2007 में जब गुरुजी ने चोला छोड़ा तो संगत ना काफी बिखर गई थी। पंजाब की तो संगत जलंधर वाले मंदिर में बहुत कम आती थी, तो दिल्ली में ऐसे न्यू ईयर पे फंक्शन होने शुरू हो गए थे जैसे गुरुजी करते थे। तो मैंने कहा चलो मैं इस बार ना दिल्ली जाता हूँ। मैंने 22 दिसंबर को डैडी से बात करी, टाइम पे मोबाइल नहीं होते थे, तो लैंडलाइन से जब बात करी तो मैंने डैडी को बोला कि मेरा मन है मैं दिल्ली आऊँ। कहते आ जा। कहते कब आएगा। मैं कहा कल ट्रेन पकड़ के आता। 23 दिसंबर को जहाँ डैडी ने बुलाना था वहां मैं पहुंच गया उनके घर। उनके घर उस टाइम पे सत्संग में लोग बहुत थोड़े होते थे, 10-15 लोग, बट उस सत्संग में सिर्फ 4 कपल आए हुए थे। 10वें मम्मी डैडी थे और 11वें वो आंटी थे जिनका घर था। तो जैसे ही मैं आया, दोपहर का टाइम था, डैडी सत्संग सुना रहे थे जैसे मैं सुना रहा हूँ, तो संगत सारी वहां कमरे में बैठी थी। तो उनके डाइनिंग टेबल पे लंगर लगा हुआ था, तो आंटी ने बोला कि तू दूर से आया, तेरे को भूख लगी होगी, तू पहले लंगर डाल, हम सब बाद में खाएंगे। तो मैंने लंगर डाला, उनके ड्राइंग रूम में बैठ गया। लंगर जैसे ही खाने लगा तो जिनका घर था वो आंटी मेरे राइट साइड आके बैठ गई। तो मैं खा रहा था, तो उसी समय उस आंटी ने मेरे से 2 सवाल पूछे। बावे तेरे कामकार दा की हाल है। मैं कहा ठीक है। कहते तू खान पीन का काम क्यों नहीं करता। और मेरे को कुछ नहीं याद, ये तो सत्संग सुना रहा हूँ तो आप लोगों को याद आ गया, मेरे को उस टाइम पे कुछ नहीं याद था कि क्या गुरुजी ने मेरे साथ करना है क्या नहीं करना।
कहते तू खान पीन का काम क्यों नहीं करता, सेम गुरुजी स्टाइल। और जब बाद में मैंने आंटी से पूछा, आंटी साहब मना करके कहते मैं ऐसे पूछ ही नहीं सकती तेरे को, ये मेरी भाषा ही नहीं है। तो मैंने उसी टाइम आंटी से बोला, मैं कहा गुरुजी भी बहुत कहते थे पर गुरुजी ने बताया नहीं मेरे को कहाँ कैसे करना है। उसी टाइम जवाब आता है कि यहाँ पर कल दिल्ली में गुरुजी के इतने सत्संग होते हैं तो हम इधर उधर जाते हैं, कोई मिलता नहीं है लंगर जैसा प्रसाद बनाने के लिए, या तो हम अपने हाथ से बनाएं, तो तू यहीं से शुरू कर। क्यों? हमारा जलंधर में इतिहास ये रहा है, सारी संगत जानती है कि 18 साल गुरुजी जलंधर में रहे हैं। 18 साल मम्मी ने ही गुरुजी के लिए लंगर बना के भेजा था। तो साथ ही आंटी ने बोला कि तुम लोगों को टेस्ट भी पता है कैसा गुरुजी खाते थे, कैसे संगत खाती थी, तो तू यहीं से शुरू कर। अब जैसे ही उन्होंने बोला तो वो जो 4 कपल थे, डैडी ने सत्संग खत्म किया, वो 4 कपल आके सामने ड्राइंग रूम में आके ऐसे बैठने शुरू हो। अब वो 4 कपल भी गुरुजी ने मेरे लिए ही भेजे हुए थे संगत। तो जैसे ही उन्होंने पूछा क्या बात हो रही है, तो ऐसे ही आंटी ने बोला कि बाबे को ना यहाँ काम शुरू करवाना है, खाने का काम। फिर वो आंटी अपनी लैंग्वेज में आ गई। मैंने ना थोड़ा परेशान हो गया, मैं कहा मैं आया किस काम हूँ, तो ये किन चक्करों में मेरे को डाल रहे हैं। तो मैंने आंटी को बोला, मैं कहा आंटी देखो आप मेरी हालत जानते नहीं हो, मैं आ तो गया हूँ दिल्ली, बट मैं क्या मैं वापस डैडी से टिकट के पैसे लेके जाऊंगा वापस। तो मैं क्या उसके लिए बहुत सामान चाहिए, और मैं तो ये चीज़ जलंधर में नहीं कर सकता, दिल्ली जैसे शहर में, इतने महंगे शहर में मैं कैसे करूँगा। उसके लिए पतीले चाहिए, कढ़ाई चाहिए, भट्टी चाहिए, गैस सिलेंडर चाहिए। बस इतना मुंह से मैंने बाहर निकाला। एक अंकल सामने से बोले, कहते मेरे स्टोर में ना 3 भगोने पड़े हैं, पतीले बहुत बड़े बड़े हैं, पता नहीं कब के पड़े हैं, तू ले जा तेरे काम आ जाएंगे। तो एक आंटी बोले, कहते हमारे पास ना लोहे की कढ़ाई पड़ी है बहुत बड़ी। कहती जब बड़ा घर था तब तो ठीक था, तब तो स्टोर में पड़ा रहता था सामान। अब कह रहे हम फ्लैट में रह रहे हैं, तो कहते आते जाते ना पैरों में लग रही है किचन में। तेरे अंकल को मैंने बोला था, आज ही बोला था कि इसको पहले बेच के आओ। तो कहते वो बेचने लगे, हाथ डाला, पता नहीं तेरे अंकल को क्या हुआ, ऐसे छोड़ के कहते मैं अगले संडे बेचूंगा इसको, आज नहीं बेचूंगा। तो वो शायद गुरुजी ने कढ़ाई तेरे लिए रखवाई हो। तो एक आंटी बोले, कहते मैं हफ्ता हुई थी, मैं राशन अपने घर का लेने गई थी बाजार में, और राशन लेती लेती सामान लेती लेती मैंने इतनी बड़ी जो कमर्शियल चूल्हा होता है वो भट्टी कहते मैंने खरीद ली। तो खरीद के मैंने अपने साथ ले आई, तो ला के कहते मैंने कार पोर्च में रख दी। कहती मैं सोचती रहूं इसको मैंने क्यों खरीद लिया, इसका क्या काम है। तो कहती नौकर भी मेरे से पूछ रहे थे कि मैडम ये क्यों उठा के ले आओ, ये किसके काम आनी है। तो कहती शायद गुरुजी ने वो तेरे लिए खरीदवाई हो। तो जो चौथे अंकल थे उनके पास सामान तो इकट्ठा हो गया सारा। जो चौथे अंकल थे, गुरुजी ने जो नॉलेज तो थी नहीं मेरे को, और नॉलेज की भी कमी नहीं छोड़ी। राजीव अंकल थे उस टाइम पे, वो बहुत बड़े फूड एडवाइजर थे। तो कह रहे थे कि जो भी तेरे को इस बारे में जब काम करना है, अगर फूड के रिगार्डिंग कुछ तेरे को नॉलेज चाहिए वो मैं तेरे को सारी समझा दूंगा। फिर उन्होंने सारी मेरे को समझाई। और आंटी ने बोला, कहते मैं ना बैम्बी आंटी ओल्ड संगत है, पुराने संगत है। बैम्बी आंटी के घर उस टाइम पे हर महीने सत्संग होता था गुरुजी का, तो मैंने भी अटेंड किया हुआ था, पता था 200-250 लोग आते हैं। तो आंटी ने फोन किया बैम्बी आंटी को कि बैम्बी इस बार का लंगर ना तेरा बाबा बनाएगा। मैं फिर चक्कर आने लगे, मैं कहा यार
इन्होंने सामान भी इकट्ठा कर दिया। अब कह रहे लंगर बाबा बनाएगा, मेरे को तो इस चीज की नॉलेज ही नहीं है कोई भी। तो मैंने आंटी को बोला, मैं कहा आंटी मेरे से नहीं होगा, तो मेरे को इस चीज की नॉलेज ही नहीं है, तो मैं कैसे करूंगा? 200-250 का खाना बनाना तो सौखा काम मत है। तो वो आंटी हटे नहीं, कॉर्डलेस फोन था तो उससे बात कर रहे थे। तो मैं उठ के आंटी के सामने खड़ा हो गया और मैं जोर से बोला, मैंने बैम्बी आंटी को, बैम्बी आंटी मेरे से नहीं होगा, आप अपना काम खुद करना आप। तो बैम्बी आंटी ने बाद में बताया, कहते गुरुजी की सोच, तेरा एक भी लफ्ज फोन में मेरे को सुनाई नहीं दिया, वो भी नहीं गुरुजी ने पहुंचने दिया वहां। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा फंक्शन कौन खराब करेगा अपना? एक बंदा खाना बनाने वाला मना कर रहा है और एक के घर फंक्शन है और 2 दिन बाद फंक्शन था उसके घर, तो वो इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। गुरुजी ने उस मेरी आवाज तक नहीं पहुंचने दी, क्योंकि जब गुरुजी अपनी चक्री चलाते हैं ना, जब कृपा अपनी भेजते हैं, जब उसका उस बंदे का कल्याण करना होता है, तो गुरुजी खुद कहते थे, कहते फिर मैं उस आदमी का दिमाग बंद कर देता हूँ कि ये मत सोचे, उसका दिमाग फिर मैं चलने नहीं देता। फिर तो गुरुजी ने उस टाइम पे मेरे साथ ऐसे किया हुआ था। मैं पता ही नहीं क्या कुछ सोची जा रहा था और क्या अपने आप को समझ रहा था। मैं हुक्म नहीं समझ पा रहा था गुरुजी का कि मेरे को हुक्म क्या आ रहा है। तो फिर मैं बैठ गया परेशान। तो मम्मी ने आके समझाया, मम्मी ने बोला ऐसा है, चल कोई नहीं, अपने लोग हैं, मैं मदद करूंगी तेरी। वो अपने लोग हैं, अगर कोई गलती होगी हाथ जोड़ के माफी मांग लेंगे, तो शुरू कर। तो मैंने राजीव अंकल से पूछा, मैं कहते कापी कागज पेन लेके मेरे घर आ जियो, जो भी तेरे बेसिक है वो मैं सारे समझा दूंगा, तू अपना फिर करते रहना, जो कोई बात समझाने वाली होगी पूछ लेना मेरे से। मैं कहा ठीक है जी। तो मैंने ना उनके हिसाब से सामान की लिस्टें बनानी शुरू करी। लंगर उन्होंने बता दिया था क्या बनाना है, बनाते बनाते लिस्टें बन गई। तो पैसे नहीं थे, मैंने डैडी से मांगने लगा, तो आंटी जिनका घर था उन्होंने 5,000 निकाले, कहते ये ले, जब उधर से मिल जाएगा मेरे को वापस कर देना। मैं कहा चलो, पैसे भी आ गए, मैं सामान खरीदना शुरू कर दिया। अब दिन था 26 दिसंबर, गुरुजी ने बोला था 2012, ये कुछ भी कर सकती है, ये एंड में आके भी आदमी को उठा सकते हैं, हमने देखा हुआ। और जब मैं आंटी से पूछा, मैं कहा आंटी अब सामान लेके जाना है तो आपकी गाड़ी में ले जाऊं? कहते मेरी गाड़ी में आएगा नहीं, पीछे ना हमारे घर के पीछे रेड़े वाले खड़े होते हैं, तो एक कोई भी ठेला उठ गया, ठेले वाले को सामान लोड कर एक रोड क्रॉस करनी थी, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी से फ्रेंड्स कॉलोनी जाना था, पैदल चला जा। मैं कहा ठीक है। तो मैं जैसे ही 5-6 ठेले वाले खड़े थे, मैंने पहले वाले से बात करी, मैं कहा भाई चलेगा, ये फ्रेंड्स कॉलोनी जाना। कहता चलो। मैं उसको ले आया, सामान रखा, चले गए। जैसे ही वहाँ पहुँचे तो बैम्बी आंटी के सर्वेंट ने मैसेज दिया हमें कि लिफ्ट की सर्विस हो रही है, लंगर बनेगा 2nd फ्लोर, तो आपको सीढ़ियों से सामान ले जाना पड़ेगा। तो मैंने उसको ठेले वाले को बोला, उतार दिया था उसने सामान, तो मैं उसको पैसे दे के भेज रहा था, जब उसने मैसेज दे दिया तो मैंने उसको बोला मैं ऊपर 2nd फ्लोर पहुंचवा दे सामान। तो मैं ऐसे ना सामान को देख रहा था, आया तो कभी है नहीं था, तो मैं देख, तो ठेले वाले ने पीछे आवाज, पीछे खड़ा, सरदार जी अभी लेबर आएगी। मैं कहा इन्होंने फंसा दिया।
भी नहीं पता कैसे करना है।